हाँ मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आ, अपनी धर्माश्रित जो काव्य धारा है आदिकाल के तहत, उसके तीन पार्ट, सिद्ध, नाथ और जैन। आज हम जैन साहित्य को लेकर बात करेंगे दोस्तों। और जैन साहित्य की प्रवृत्तियां और उसकी भाषागत कौन कौन से कवियों को या कौन कौन से रचनाओं को हम शामिल कर सकते हैं। जैन साहित्य, समय सीमा इसकी 8वीं से 13वीं सदी। दोस्तों, जो क्षेत्र है जहां बौद्धों का कार्य समय और सिद्धों का कार्य समय दोनों का पैरेलल चल रहा है, मगर जोन अलग अलग है। ये मध्य देश में रह गए हैं। एक तो इनका क्षेत्र काठियावाड़ काठियावाड़ और काठियावाड़ नहीं आए तो गुजरात में जैनियों के तीर्थ स्थल बहुत से हैं। इवन गुजरात ही नहीं, राजस्थान के वे जिले जो गुजरात से टच करते हैं। पाली में आपको जैन मंदिर और जैन साहित्य से संबंधित चीजें खूब मिल जाएगी। आपको पता होगा मिस्र बंधुओं ने जो रचनाएं गिनाई, शुक्ल जी के अलावा 10 रचनाएं अतिरिक्त गिनाई। उनमें शुक्ल जी ने 2 रचनाएं काम की मानी थी। एक तो पतली, जिसमें नंद के जिमनार का, और एक रेवंतगिरी रास। ये जो रेवंतगिरी है, ये गुजरात में ही है दोस्तों। दूसरा मध्य प्रदेश। जैन धर्म को राज्यों से संरक्षण प्राप्त था, तो संरक्षण दाता इनमें सोलंकी, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश। इन वंशों से जैन धर्म को संरक्षण था। देखो, ये आगे चल के हम जब बात करेंगे कि ये राज्याश्रित नहीं थे जैन कवि। और एक और मैं लिखा रहा हूं कि सोलंकी और चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों ने इनको जो है संरक्षण दिया। तो संरक्षण देना किसी धर्म को, और राज्याश्रित की बात है आजीविका के रूप में दरबार में रहकर लेखन कार्य करना, वो आपको रासो साहित्य में मिलेगा। जैन साहित्य जो है वो संरक्षित तो है राज परिवारों से, इवन ये संभ्रांत परिवारों के लोगों का धर्म बन गया था। तो यहां सोलंकी, चालुक्य और राष्ट्रकूट आदि वंशों से जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त है। जैन शब्द का अर्थ, जैन शब्द का अर्थ दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने का सबसे सरल और असरदार तरीका यह होता है कि आपके विद्यार्थी को लगना चाहिए कि हाँ 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 मैं कर सकता हूं। उसे सीढ़ियां दिखाओ कि भैया टॉपिक तय करो, समय सीमा, क्षेत्र, अर्थ, फिर विशेषताएं, फिर उसके तहत आने वाले साहित्यकार और साहित्य की अलग अलग बातें। जैन शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी या विजेता। क्योंकि ये जो जैन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति ही जिन प्लस ऐसे हुई है, और जिन का अर्थ होता है इंद्रियां। जिनका अर्थ इंद्रियां। और आपको बताया था कि जिन प्लस इंद्र आए तो ये जितेंद्र न होकर जिनेंद्र होगा। आप लोगों ने जितेंद्र शब्द ज्यादा सुन रखा है, जिनेंद्र। आप में से विद्यार्थियों का नाम भी जितेंद्र हो सकता है, मगर जो जैनी हैं वो जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते हैं। और यहां समास में ये बहुव्रीहि होकर महावीर स्वामी होगा दोस्तों।
महावीर स्वामी। हनुमान जी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हनुमान जी के लिए जितेंद्रिय शब्द आता है। ओके, ये थी बेसिक बात है। अब है जैन साहित्य की प्रवृत्ति। जैन साहित्य की प्रवृत्ति या विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली, सबसे मोटी, सबसे अच्छी विशेषता है प्रामाणिक साहित्य। जिस साहित्य में कहीं न कहीं कपोल कल्पना है, जिस साहित्य में कहीं न कहीं नायक या नायिका को या उसके कार्यों को उदात्त दिखाना हो, तो वहां बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दी, तो वो साहित्य गैर प्रामाणिक हो गया, अप्रामाणिक हो गया। या यूं कह दीजिए, आदिकाल में कई तरीके के साहित्य लिखे गए, उनमें सबसे ज्यादा अगर प्रामाणिक है, उनमें से सबसे ज्यादा प्रामाणिक है तो जैन साहित्य सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। तो पहली विशेषता है प्रामाणिकता। ये बड़ा ही प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। और एक चीज ध्यान रख लेना, रासो और रासक दो शब्द आएंगे, तो रासो तो होगा अप्रामाणिक और रासक होंगे प्रामाणिक। रासक का संबंध जैन साहित्य से है। दूसरा है स्वांताय सुखाय काव्य। जैन साहित्यकारों से पूछे कि तुम कविताएं क्यों लिखते हो, तो न राजा को रजाने के लिए लिखते हैं, न जन सामान्य के मनोरंजन के लिए लिखते हैं। ये कहते हैं मुझे मजा आता है, मुझे आनंद आता है। स्व प्लस अंत है, स्व प्लस अंत नहीं, अंत है, स्वांत है। स्वयं के अंतःकरण को प्रसन्नचित रखने के लिए ऐसा साहित्य होता था। यही काम बाबा तुलसीदास ने किया है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथाए। तुलसीदास ने जो रघुनाथ गाथा की है वो क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण को आनंद आता है। एक निबंध जो अज्ञेय साहब का है, मैं क्यों लिखता हूं, वो इसी बात पर है कि एक कवि लिखता क्यों है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। कोई संपादक के आग्रह से लिखता है, कोई धन के आग्रह से लिखता है, और लास्ट में अज्ञेय कहते हैं कि मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं लिखता क्यों हूं। तो ये क्यों लिखते हैं? ये स्वांताय सुखाय लिखते हैं। काव्य के विविध रूपों का वर्णन। दोस्तों, काव्य के विविध रूप, उसके तहत चैत्र मास में या बसंत में गाया जाने वाला फागु, रास, चरित, चंचरीक, चुनरी, इस रूप में जैन साहित्य लिखा गया है। तो अगर आपको कहीं किसी परीक्षा में ये दिखता है फागु, रास, चरित, चंचरीक, चुनरी आदि का संबंध किस साहित्य से है, तो आंख मूंद कर बस गोला वो पहले तय कर लेना कि कौन सा वाला करना है। आप जैन साहित्य करके आ जाना। काव्य में विविध विषयों का समावेश। काव्य में विविध विषयों का समावेश किया गया है दोस्तों। जहां पर बाह्याडंबर हो गया है, इंद्रिय सुख की निंदा हो गई है, आत्मदर्शन की बात करेगा, खुद के भीतर झांकने की बात करेगा, तो काव्य में विविध विषयों का समावेश।
भ्रमणशील, वो भी विविध विषयों में आ सकता है, ये भी भ्रमणशील साहित्य में। अगर इसको अलग से टॉपिक बनाकर हम ध्यान रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के हमें एक गद्य विधा पढ़नी है, यात्रा वृतांत। जैन श्रावक जो है, जैन साधु जो है, जैन संत जो है, वो यायावरी थे दोस्तों। अब यायावरी में वो तीर्थ स्थलों की ओर रमण करने के लिए जाते थे, और जहां गए हैं वहां के उस अनुभव को वो नोट कर लिया करते थे। जैसे रेवंत गिरी गया तो वहां का चरित्र रास के रूप में लिख दिया, रेवंत गिरी रास। और यही चीज आगे चल के जब बौद्ध साहित्य को खोजते खोजते राहुल सांकृत्यायन, जो केदार पांडे है वो राहुल सांकृत्यायन बन जाते हैं, वो भी अपने यात्रा वृतांत लिखना शुरू कर देते हैं, और वही हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत के जनक माने जाते हैं। मगर हिंदी साहित्य में यदि यात्रा वृतांत का प्रारंभिक बीज कहीं पर मिला है, वो जैन साहित्य में। हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत का प्रारंभिक रूप या शुरुआती रूप, प्रारंभिक रूप जैन साहित्य में ही मिलता है। जैन साहित्य में ही मिलता है, जरूर नोट कर लेना दोस्तों इस चीज को। भ्रमणशील साहित्य है। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, दोस्तों इनमें धार्मिक कट्टरपंथी नहीं मिलती है और अक्खड़पन भी नहीं मिलता है, विनयशील मिलते हैं। इसी को दूसरा बिंदु सेम लगा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, धार्मिक कट्टरपन का अभाव और अक्खड़ स्वभाव के स्थान पर विनयशीलता। स्वयंभू तो अपने आप को कुकवि तक कह देते हैं दोस्तों, कवि नहीं, खुद को क्या कहा है, कुकवि कहा है। और ये कुकवि क्यों है, ये उस अक्खड़ की जगह पर विनय, हालांकि इनमें भी पुष्पदंत अपवाद स्वरूप बड़े अक्खड़ कवि आएंगे, मगर ओवरऑल देखा जाए तो सभी जैनियों में विनयशीलता ज्यादा मिलती है। उतार लीजिए एक बार दोस्तों। हाँ रजनी जी, रामचरितमानस में भी स्वांताय सुखाय मिलता है। और अगर रामचरितमानस पर छाया देखी जाए ये स्वांताय सुखाय की, तो राहुल सांकृत्यायन यही कहते हैं कि तुलसीदास से पहले यह विनय स्वयंभू ने दिखाया है। चलें आगे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, दोस्तों हिंसा से दूर होने के कारण किसी से द्वेष रखना भी एक तरह की हिंसा है, तो फिर ये सब भाईचारे के साथ रहने का संदेश देते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही परिवार है, इसकी अवधारणा है। अपभ्रंश व देश भाषा का साहित्य, प्रबंध व मुक्तक काव्यों
की रचना। आप में से अधिक विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने एमए राजा जी की कृपा से की है, और ये टॉपिक टॉपिक याद कर ले जाओ, बस प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां, बाकी तो भाई साहब 2-3 कॉपी भी कम पड़ जाएगी। मैंने ये उठा के घसड़ के टेके, ये किया वो किया, तो है ना। तो ये टॉपिक्स तुम सब लोग याद रख लेना दोस्तों। ओके, और लास्ट लिखिए प्रधान रस, शांत रस। जो जैन साहित्य का प्रधान रस है वो कौन सा रस है? तो वो जैन साहित्य का प्रधान रस शांत है दोस्तों। पीछे जो बात आई थी वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, अपभ्रंश व देश भाषा का साहित्य या का प्रयोग प्रबंध व मुक्तक रचनाएं, ये सारी प्रवृत्तियां किसकी है? जैन साहित्य की है दोस्तों। उतार लीजिए। उतार दोस्तों। जैन साहित्य, अभी बात की हमने दो भाषाओं में, अपभ्रंश और देश भाषा में, दो तरीकों में, प्रबंध और मुक्तक दोनों में लिखा गया। इसका वर्गीकरण कर लें। जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा, दोनों और ही दोनों तरीके के साहित्य लिखे गए, प्रबंध भी और मुक्तक भी। प्रबंध भी और मुक्तक भी। ये जो प्रबंध साहित्य है, इसके तहत जो प्रसिद्ध शैली हुई वो है रास शैली, और मुक्तक के तहत फागु। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि जैन साहित्य में रास क्या है और फागु क्या है, तो एक तो वो मुक्तक काव्य फागु है और प्रबंध काव्य रास है। दोस्तों, जैन महापुरुषों की जीवनी, जैन महापुरुषों की जीवनी रास शैली के तहत और
उपदेशात्मक रचनाएं यह आती है फागु के तहत। और फागु फागुन में ही गाया जाता है। जी हां, जीवनी और उपदेश दोनों हैं, उतार लो। ये प्रश्न आपको, आपके विद्यार्थियों को समझाना है, कक्षा 11 है, 12, 9, 10 के विद्यार्थियों को, कि गुरुजी प्रबंध क्या है और मुक्तक क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल तो ये कहते हैं कि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक जो है चुना हुआ गुलदस्ता। आओ इससे जो साहित्यिक जुबान है उसमें समझें। प्रय प्लस बंध, ऐसा साहित्य जो विशेष रूप से बंधा हुआ है, बिखरा हुआ नहीं है, संबंधित है। और ये बिखराव और ये संबंधन ये होता है दोस्तों छंदों का, जहां दो या दो से अधिक प्रकार के छंदों का, या प्रकार शब्द काम में मत लीजिए, सेम एक ही प्रकार के छंद भी आ सकते हैं। दो या दो से अधिक छंदों का आपस में पूर्व प्लस अपर, पूर्व यानी पहले वाले का, अपर यानी बाद वाले का, और वो शब्द बनेगा, ये ध्यान रखना, पूर्वापर। पूर्वापर संबंध क्या है? तो पूर्व प्लस अपर संबंध हो, वहां प्रबंध काव्य होता है, काव्य होता है। एक बात किसी एक छंद में कह दी है कि भाई साहब फलां का जन्म उस गांव में हुआ, फिर फलां शिक्षित होने के लिए वहां गया, फिर बड़ा हुआ, विवाह हुआ, जीवन में ये सारी बाधाएं और ये उसकी उन्नति हुई। तो यहां जिस छंद से बात शुरू की है, अगले छंद से वो बात रिलेटेड होती जाएगी, कड़ी दर कड़ी वो मिलती जाएगी। तो वो दो छंद आपस में बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं, उनको प्रबंध कहते हैं। जी हां, जो टीवी धारावाहिक होता है या एक फिल्म मान लीजिए जो शुरू हुई और लगातार 3 घंटे, 3.5 घंटे, जो भी जितनी देर की है, वो आप जो है देखते जा रहे हैं, तो उसमें प्रबंधात्मकता है, कहानी में आपस में गुंफन है, जुड़ाव है। और एक होते हैं जैसे आप YouTube पे गाने देख रहे हैं, एक गाना आ गया, फिर दूसरा गाना आ गया, फिर तीसरा गाना आ गया, गाने सारे अच्छे लग रहे हैं, मगर कभी किसी गाने का जो है रस श्रृंगार हो सकता है, संयोग हो सकता है, वियोग हो सकता है, किसी में रौद्र करुणा, कुछ भी आ सकता है। तो जो सुनीता कड़वा लिख रही है कि सास बहू वाले सीरियल शैली, तो वो रास है, और CID और क्राइम पेट्रोल जो है वो फागु है। मित्रों, जहां छंदों का पूर्वापर संबंध नहीं हो, वह काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। और जो सत्सई है ना, अच्छा संख्या से कोई लेना देना नहीं है इनमें, उनमें आपस में जुड़ाव है या नहीं है।
बिहारी सतसई में कहते हैं 700 दोहे हैं, मगर 700 के 700 दोहे आपस में अपने अपने अर्थ के साथ स्वतंत्र है, तो वो आपस में गुथे हुए नहीं है, तो वो क्या है, वो मुक्तक है। दूसरी बात, एक उदाहरण के रूप में आप ये समझा सकते हो कि मुक्तक को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, समझ में आ जाएगा। जैसे अपने बिहारी सतसई के 25 दोहे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले 25वां पढ़ लो, फिर बीच में 20वां, फिर पहला, फिर चौथा, फिर 7वां। हर दोहा अपना अपना अर्थ समेटे हुए अपनी पूर्णता लिए हुए है। मगर क्या रामचरितमानस को आप ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ सकते हैं क्या? वो तारतम्यता नहीं रहेगी। उनको उल्टा भी पढ़ जाओगे मुक्तकों को तो भी समझ में आएंगे, और प्रबंध को आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना ही है। दोस्तों, खंड काव्य और महाकाव्य, ये दोनों प्रबंध होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? प्रबंध होते हैं। ये दोनों प्रबंध होते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं, सर आपने ये खंड काव्य है तो ये प्रबंध कैसे हो गया, ये प्रबंध कैसे हो गया? ये अलग श्रेणी है। खंड का अर्थ है हिस्सा, भाग, और महा यानी संपूर्ण। जैसे हम बात करें रामचरितमानस, संपूर्ण रामचरितमानस की, तो संपूर्ण रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है दोस्तों। मगर उसके एक एक कांड को अगर आप अलग कर दो, बाल कांड की बात कर लो, सिर्फ अयोध्या, अरण्य, सुंदरकांड, सुंदरकांड पढ़ते हैं लोग, तो सुंदरकांड उस महाकाव्य का एक क्या है, हिस्सा है। तो किसी नायक के चरित्र को, संपूर्ण चरित्र को जन्म से लेकर संपूर्ण कार्य शैली का निर्वहन करना, घटना का निर्वहन करना, वो तो है महाकाव्य। मगर किसी पोर्शन विशेष को लिख देना, मगर पोर्शन में भी तो बातें सिस्टमेटिक चलेगी ना, छंदों का तो जुड़ाव होगा। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ राम और सीता जी के विवाह के बारे में ही लिखना चाहता है, पीछे का नहीं है, कुछ आगे का नहीं है, तो फिर ये राम और जानकी जो विवाह हुआ है, ये जीवन का एक हिस्सा है। और मैं तो विद्यार्थियों को, आप सब लोगों को समझाता रहता हूं कि जब भी आप अपने विवाह की सीडी देखते हो तो समझ जाओ आप अपने जीवन का एक खंड काव्य देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रबंध और मुक्तक दोनों तरीके के साहित्य हैं जैन साहित्य के तहत। उतार लो। खैर इतनी देर नहीं लगाई होगी आपने, मुझे पता है। चले आगे। अब पहले अपभ्रंश के साहित्य में सबसे पहले जो आदमी है दोस्तों, वो है स्वयंभू। वो कौन है? स्वयंभू। समय 8वीं सदी, 8वीं सदी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को जैन अपभ्रंश काव्य का पहला कवि मानते हैं, या हिंदी का भी पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को जैन अपभ्रंश का प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो इनके पिता का नाम मारुति देव और माता का नाम पद्मिनी था, मगर राहुल सांकृत्यायन मारुति देव को माडर देव लिखते हैं दोस्तों। पिता मारुति देव और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, सांकृत्यायन के अनुसार माडर देव, माता पद्मिनी, माता पद्मिनी
पत्नी या, जी हां दोस्तों, ये पत्नी जो है ये अगर एक होती तो ई बड़ा होता। आप में से भी कई विद्यार्थी पत्नी शब्द ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये सही है। पत्नी में ई बड़ा आता है। जो पति को देखकर हमेशा तनी रहे वो पत्नी है सब। ये इधर इधर नहीं आना, इस पोर्शन में नहीं आना। बहुवचन आने पर बड़ी छोटी हो जाती है। और इनके दो पत्नियां थी। दंपति भी आपको ऐसे लिखना है। शब्द शुद्धि जब पढ़ेंगे तब ध्यान रखना, दंपति और पत्नी और श्रीमती, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। और दंपति या और भी लोग इसके संपत्ति की भांति डबल तत्ता लगा देते हैं। दंपति, पत्नी और श्रीमती, ये तीनों अशुद्ध हैं। ये साइड की बात है। बता लीजिए। दंपति, पत्नी और श्रीमती, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं दोस्तों। इनकी पत्नियां, एक है आइचंबा, जिसका नाम आदित्यंबा बताया है, आदित्यंबा। और दूसरी है सामियंबा, सामियंबा, सामियंबा। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो ये भी कहते हैं कि दो ही पत्नियों के नाम गिनाए हैं। पत्नियां और भी हो सकती है, उनसे खुद सारे बच्चे भी रहे होंगे, मगर एक बेटा इनका प्रसिद्ध हो गया और उसका नाम है त्रिभुवन। उसका नाम है त्रिभुवन। उतार लीजिए। उतारिए। उपनाम, कवि चक्रवर्ती, कवि चक्रवर्ती, जी हां, मिठुन चक्रवर्ती, ये कवि चक्रवर्ती। और एक छंदस चूड़ामणि, छंदस चूड़ामणि। दोस्तों चूड़ामणि कहां पहनी जाती है बताएं। आज आप लोग हैं लाइव वाले ही, चूड़ामणि कहां पहनी जाती है? दीजिए उत्तर। रजनी कह रही है सिर में पहनी जाती है। ओके, बाकी ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरा ही दे दे तो। जी हां, चूड़ामणि सिर में पहनी जाती है। वो बात अलग है कि मैं कभी नहीं पहन सकता हूं। ये चूड़ा शब्द चूड़ है और चूड़ बिगड़कर जूड़ा बना है दोस्तों। चंद्रचूड़ सिंह, चंद्रमा है चूड़ पे जिसके, तो शिव के चूड़ है ना, तो वो चूड़ याद रख लेना। लोग चूड़ामणि ऐसे सोच लेते हैं कि चूड़ामणि है तो चूड़ी, चूड़ी में बांधी होगी। हाँ जी, जूड़े में। ये जूड़ा क्या है? ये चूड़ है। तो अब छंदस चूड़ामणि,
छंद लिखने वालों के चूड़े में मणि की भांति है, तो इनके छंद बड़े अच्छे हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं 6 हैं। इन्होंने 6 रचनाएं लिखी है, रचनाएं लिखी हैं। अब इन 6 रचनाओं को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, प्राप्य और अप्राप्य। प्राप्य 3 है। एक है पौंचर्यु, दूसरी है रिठ नेमी चर्यु, और तीसरी है स्वयंभू छंद। 3 ये प्राप्य है और 3 ही अप्राप्य है। अप्राप्य, इसमें स्वयंभू व्याकरण, स्वयंभू व्याकरण एक पंचमी चर्यु, पंचमी चर्यु दोस्तों, ये पंचमी चर्यु नए कुमार चरित्र यानी नाग कुमार चरित्र ही है। नाग कुमार चरित्र, और एक है सुद्धीव चर्यु, सुद्धि चर्यु। ये 3 रचनाएं इनकी अप्राप्य है। स्वयंभू छंद भी है, स्वयंभू व्याकरण भी है, और 2 चर्यु। पंचमी चर्यु, पंचमी चर्यु की विषय वस्तु पूछ ले तो पंचमी चर्यु नय कुमार चर्यु है, और शुद्धीय चर्यु, ये इनमें से हम बात इन्हीं 3 रचनाओं पे करेंगे, पौम चर्यु, स्वयंभू छंद और रिठनेमी चर्यु। उतार लीजिए। सबसे पहले पौम चर्यु, पौम चर्यु, और इसका तत्सम उच्चारण पद्म चरित्र है, और ये रामायण है दोस्तों। ये क्या है? रामायण है, राम कथा है, जैन साहित्य में लिखी हुई राम कथा। अगर हिंदी में सबसे पहले जैन साहित्य में राम कथा मिलती है तो वो पौम चर्यु स्वयंभू का है। एक विमल देव की पौम चर्यु, वो प्राकृत की है। अपभ्रंश, हिंदी की जगह अपभ्रंश शब्द का मैं लेना। मैं लिखी प्रथम रामायण, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यहां एक चीज विशेष में नोट कर लेना, सबसे पहले प्राप्त पौम चर्यु विमल देव का है, विमल देव का है, किंतु इसकी भाषा, प्राकृत है, प्राकृत है। तो अपभ्रंश में सबसे पहले रामकथा अगर कोई मिलती है तो वो पौम चर्यु मिलती है। दोस्तों, पौम चर्यु से संबंधित जो जो बातें हैं वो
एक तो पौंचर्यु में 12,000 श्लोक है, इसमें श्लोक 12,000, सर्ग 5 और संधियां 90। पांच सर्ग है, फिर सर्ग संधियों में विभाजित है, संधियां श्लोकों में, तो कुल श्लोक कितने हैं? 12,000। ये 5 सर्ग तुम थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि बाबा तुलसीदास की रचना में 7 है, इसमें 5 कांड है। सर्गों का नाम यहां पर भी कांड ही है। पांच कांड और संधियां कितनी है? 90। उतार लीजिए। दोस्तों, स्वयंभू ने जो पौंचर्य लिखा है, इसकी अंतिम 7 संधियां 90 संधियों में से इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की है। पौंचर्यु की अंतिम 7 संधियां त्रिभुवन स्वयंभू, पूरा नाम त्रिभुवन स्वयंभू है, बेटे का नाम, वो तो पिता का नाम जुड़ गया है, ने पूर्ण की है। जो त्रिभुवन है, उन्होंने अंतिम में 7 जो संधि जोड़े हैं, जो उन्हीं को अपनी लिखी हुई माना है, और वो कहते हैं कि ये मेरी जो रामायण है पर्टिकुलर त्रिभुवन की, वो सप्त सर्गांगी है। त्रिभुवन ने अपनी रामायण को सप्त महा सर्ग प्लस अंगी, सर्गांगी कहा है। ध्यान रख लेना दोस्तों, त्रिभुवन ने जो इसमें 7 सर्ग जोड़े हैं संधियों के, उनको सप्त महासर्गांगी कहा है। तो निम्नलिखित में से पौंचर्यु की संधियों को सप्त महासर्गांगी किसने कहा है? तो वो पौंचर्यु में पूर्ण पौंचर्यु को नहीं, उसकी जो अंतिम 7 जो संधियां लिखी है त्रिभुवन ने, उनको स्वयं ने सप्त महासर्गांगी कहा है। और कभी सत्य असत्य में आ जाता है तो लोग ये कहते हैं कि, आलोचक ये कहते हैं कि अगर ये 7 संधियां नहीं भी लिखी होती तो भी त्रिभुवन का जो पौंचर्यु है वो पूर्ण है अपने आप में, यानी कि इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। इसने थोड़ा सा उस कथानक को वृद्धि दे दी है, अगर नहीं देता तो भी ये पूरा है। ठीक है, उतार लीजिए। स्वयंभू ने स्वयं का विनय प्रदर्शित करते हुए स्वयं के लिए कुकवि शब्द का प्रयोग किया है। कुकवि शब्द का प्रयोग किया है। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने आप को कुकवि कहा है? एक रचना है कुकवि 32 बांकीदास जी की। तो स्वयंभू ने अपने आप का विनय दर्शाने के लिए स्वयं को कुकवि कहा है, और इसी विनय का प्रयोग, इसी विनय का प्रयोग तुलसीदास
तुलसीदास ने मानस में कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, लिख कर दर्शाया है। ये अपने आप को कुकवि कहते हैं और तुलसीदास कहते हैं कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, काव्य लिखने जैसा विवेक मुझ में एक भी नहीं है, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इसी विनय का प्रयोग तुलसीदास ने मानस में लिखकर किया है, लिखकर किया है। उतारिए। उतार लिया। दोस्तों, बच्चन सिंह ने स्वयंभू की भाषा को गाम्य भाष कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चन सिंह ने स्वयंभू की भाषा को गाम्य भाष यानी जनसाधारण की भाषा, जन साधारण की भाषा कहा है। महत्वपूर्ण बात है, पूछूंगा कहीं न कहीं परीक्षा में, ठीक है। और फिर यही प्रश्न आपको पेपर में भी मिलेगा कि गाम्य भाष किसकी भाषा को किसने कहा है। तो स्वयंभू की भाषा को गाम्य भाष डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। बच्चन सिंह ने जैन चरित काव्यों की श्रृंखला इस प्रकार बताई है, दोस्तों उन्होंने सबसे पहले पौमचर्यु कहा कि विमल देव का मिला प्राकृत में। ये तो मिलता है प्राकृत में, इसलिए ओवरऑल सबसे पहले किसका मिलता है पौमचर्यु, वो तो विमल देव का मिलता है, मगर उसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। फिर मिलते हैं हिंदी वाले जिसमें स्वयंभू कृत पौमचर्यु और हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। इसके बाद पुष्पदंत का महापुराण। उसके बाद यशकीर्ति, एक व्यक्ति है यशकीर्ति का पांडव पुराण और ईधु का पद्म पुराण। ये इस प्रकार बताया है कि जो पुराण या चर्यु या प्रबंध काव्य है जैन साहित्य में, वो सबसे पहला पौमचर्यु तो प्राकृत में मिलता है विमल देव सूरी का। मगर हिंदी में अगर बात करें हम तो सबसे पहले पौमचर्यु स्वयंभू का ही हरिवंश पुराण है, पुष्पदंत का महापुराण, यशकीर्ति का पांडव पुराण और ईधु का पद्म पुराण। उतार लीजिए प्लीज।
बच्चन सिंह ने स्वयंभू के लिए कहा है कि उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की भांति गहरी और आकाश में प्रसरित मेघजाल की भांति व्यापक है। उनकी यानी स्वयंभू की काव्य दृष्टि समुद्र की भांति गहरी और आकाश में प्रसरित मेघमाला की भांति व्यापक है। बच्चन सिंह वो काव्य दृष्टि को समुद्र की गहराई से नापते थे। बच्चन सिंह कहते हैं इसीलिए उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की भांति तो गहरी है और व्यापक अगर बात करें तो आकाश में प्रसरित यानी फैली हुई मेघमाला की भांति व्यापक है। उतार लीजिए। ठीक है ना? ओके। वे काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से मापते थे। समुद्र की गहराई से मापते थे। कौन? वे स्वयंभू। ये दोनों बातें किसकी है? बच्चन सिंह की। दोस्तों, पौंचर्यू एक शैली विशेष में लिखा गया है जिसे कड़बक शैली कहते हैं और निश्चित चौपाइयों के बाद दोहे या सोरठे का घटा लगा देना कड़बक कहलाता है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता है। जिसे नहीं पता है वो जान ले कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 और 8, ऐसे 8 चौपाई और उसके बाद दोहा। ये दोहे का घटा जो विराम लगाना है, ये दोनों मिला के कड़बक कहलाता है, जिसको आगे चल के सूफी साहित्य में खूब प्यार मिला। मगर सूफी साहित्य में 5 चौपाइयों के साथ एक दोहा लिखने का क्रम था। फिर इन 5 में 2 बढ़ाई जायसी ने और 7 के साथ एक दोहा लिखा। बाबा तुलसीदास ने भी जायसी की भांति और इसकी भांति 8-8 चौपाइयों का प्रयोग किया है। यहां कड़बक परंपरा का जो विधिवत प्रयोग किया गया है वो स्वयंभू के द्वारा किया गया है। स्वयंभू की कड़बक में आप लिखेंगे 8 चौपाइयों के बाद एक दोहे के द्वारा घटा। लिखें आप। स्वयंभू ने कड़बक परंपरा में 8-8 चौपाइयों के बाद स्वयंभू ने कड़बक परंपरा में 8-8 चौपाइयों के बाद, अगर स्वयंभू की बात आ जाती है 8-8 चौपाइयों की बात आएगी दोस्तों। 8-8 चौपाइयों के बाद एक दोहे का घता और घता के साथ ब्रैकेट में अब विराम शब्द लिख देना लगाया है। घता का अर्थ विराम लिख देना। स्वयंभू ने कड़बक शैली के तहत 8-8 चौपाइयों के बाद एक दोहे का घता यानी कि विराम लगाया है। ये याद रख लेना। 5 याद मत रखना, 5 उधर सूफियों में जब पढ़ेंगे तब। ठीक है? लिख लो तब थम्स अप कर दिया करो आज पूरी तरह से, क्योंकि तुम ही हो। हाँ दोस्तों, अतः कड़बक परंपरा के या कड़बक शैली के जनक भी कौन है? वो स्वयंभू है दोस्तों। चले आगे। ओके। जो 5 कांड है इसमें, उनके नाम है, पहला है विजहर
कांड, इसका तत्सम उच्चारण विद्याधर कांड है, विद्याधर कांड। और ये आपका अयोध्या बालकांड है। ये क्या है? बालकांड। मगर बालकांड को बालकांड नहीं कहा है, विद्याधर कांड कहा है। दूसरा है उज्जो कांड, यह है अयोध्या कांड। तीसरा है सुंदर कांड। चौथा है युद्ध कांड, यानी कि युद्ध कांड। और चौथा है उत्तरकांड। चौथा कौन सा है? पांचवा उत्तरकांड। तो इसमें एक तो अरण्य कांड नहीं है और एक किष्किंधा कांड नहीं है जो रामचरितमानस में है। बालकांड को विद्याधर कांड, फिर अयोध्या कांड, सुंदर कांड, जो लंका कांड है उसको युद्ध कांड कह दिया है, उत्तरकांड। ठीक है, ओके, उतार लीजिए। दोस्तों, बच्चन सिंह ये कहते हैं कि पौंचर्यु का सबसे मार्मिक प्रसंग जो है वो सीता की अग्नि परीक्षा है। और स्वयंभू ने सीता जी की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं करवाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अयोध्या में लाकर अग्नि परीक्षा करवाई। और अग्नि में प्रवेश करते समय सीता जी ये कहती हैं कि राघव कुछ ऐसा करना कि ताकि मेरी लाज रह जाए, मगर अगले जन्म वही बिटिया ने की, जो अगले जन्म में कोई स्त्री के रूप में मैं जन्म नहीं लूं। और वहां पर बड़ा मार्मिक रूप से सीता जी की जो है वो अग्नि परीक्षा को इसने दर्शाया है। तो आप लिख लीजिए, पौंचर्यु का सबसे मार्मिक प्रसंग सीता अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है जो लंका में न होकर अयोध्या में हुई, जो लंका में न होकर अयोध्या में हुई, अयोध्या में हुई। ये बात हुई दोस्तों पौंचर्यु को लेकर। स्वयंभू को लेकर अभी बातें और बाकी है, ठीक है ना। हाँ, देखो यथासंभव यहां का जो स्तर है वो खूब अच्छा रहेगा, ठीक है। स्वयंभू के बाद में हम पुष्पदंत और धनपाल तक बात करेंगे आज। तो पौंचर्यु के बाद में अगली रचना ऋठनेमि चर्यु। ऋठनेमि चर्यु। और ये जो ऋठनेमि चर्यु है इसका तत्सम उच्चारण है अरिष्ट नेमि चरित्र। और ये एक कृष्ण काव्य है और जैन साहित्य में कृष्ण काव्य को हरिवंश पुराण कहा जाता है। इस बार के सेट के इस प्रश्न ने खूब विद्यार्थियों को सेट किया है और उन शिक्षकों को भी जो YouTube पे परीक्षा होने के बावजूद ये कह रहे थे कि जैन काव्य में कृष्ण काव्य को चरित काव्य कहा जाता है। पिछली रिकॉर्डेड क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बाकायदा लिखाते हुए ये कहा था कि याद रखना। और उस प्रश्न से मैं आह्लादित हूं कि एक प्रश्न आप लोगों को उन बाकी लोगों से बहुत आगे ले गया। हाँ, कई विद्यार्थी ऐसे भी थे कि सर लिखा आया तो था मगर हम उस समय भूल गए, हम चरित काव्य करे आए। अब वो थोड़ी सी भूल है। ऋठनेमि चर्यु ये कृष्ण काव्य है। ये क्या है?
कृष्ण काव्य, और इसी का दूसरा नाम क्या है? हरिवंश पुराण है। अभी जहां मैंने कहा था कि बच्चन सिंह ने जो है काव्य परंपरा की बात की है, उसमें स्वयंभूकृत पौंचर्यु और हरिवंश पुराण है। ये हरिवंश पुराण कोई अलग रचना नहीं है, ये ऋठनेमि चर्यु ही हरिवंश पुराण है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋठनेमि चर्यु का दूसरा नाम बताइए, तो उसका दूसरा नाम क्या है? हरिवंश पुराण है। दोबारा लिख लीजिए इस बात को। और जैन काव्य में, जैन साहित्य में कृष्ण काव्य को हरिवंश पुराण कहा जाता है। हरिवंश पुराण कहा जाता है, कहा जाता है। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि इस कृष्ण काव्य को, वो ऋष्टनेमि चरित्र को कृष्ण काव्य और पौंचर्यु को सीधा रामायण कहते हैं। वो कहते हैं इसे लिखने में, इसकी रचना में 6 वर्ष 3 माह और 17 दिन लगे, और 17 दिन लगे। जो ऋठनेमि चर्यु है, इसकी रचना में लंबा समय लगा है। 6 वर्ष 3 माह है और 17 दिन का एक लंबा समय इसमें लगा है। दोस्तों, असल में राहुल सांकृत्यायन की किताब है महाकवि चतुर्मुख स्वयंभू। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के पौंचर्यु के पदों का हिंदी काव्य धारा में संकलन किया है। हिंदी काव्य धारा, जिसमें हमने अब तक ये पढ़ा है कि उन्होंने सरहपा की रचनाओं को ही नहीं, उसने हिंदी काव्य धारा में, अब उस धारा में बहने वाले जितने कवि हैं 1945 की रचना है, में संकलन किया है। संकलन किया है, ये पौंचर्यु को लेकर बात है। और आगे हम बात करेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को लेकर एक पुस्तक लिखी है, महाकवि चतुर्मुख स्वयंभू। महाकवि चतुर्मुख स्वयंभू, ये पुस्तक किसकी है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि स्वयंभू को महाकवि किसने कहा है, या राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला या पुराना महाकवि किसे माना है? तो आप सरहपा पे टूट पड़ोगे। पिछली जो टेस्ट सीरीज में जब ये प्रश्न पूछा था तो विद्यार्थी फोन कर रहे थे, सर उसका गलत है, गलत लग गया उत्तर। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को कहा है, और हिंदी का महाकवि जो कहा है वो स्वयंभू को कहा है। ध्यान रख लेना, ये किताब का नाम है महाकवि चतुर्मुख स्वयंभू। उतार लिया? दोस्तों, स्वयंभू इस किताब में कहते हैं कि मैं स्वयंभू को
हिंदी के 1300 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ कवियों में ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में ही नहीं, कवियों में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के 1 दर्जन कवियों में रखता हूं, कवियों में रखता हूं। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। मैं हिंदी के 1300 वर्षों के कवियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं, मैं हिंदी के या भारतवर्ष के जो 1 दर्जन 12 कवि हैं उनमें भी मैं किसे रखता हूं? स्वयंभू को रखता हूं। सरहपा और उनके शिष्य शबरपा, शबरपा ही स्वयंभू से पहले के कवि हैं, स्वयंभू से पहले के कवि हैं, किंतु उनकी रचना दोहाकोश कबीर की जो सबद और साखी है उस श्रेणी की है, इसलिए उनका कोई महाकाव्य नहीं है। कबीर की सबद व साखी की तरह है। उन्होंने यानी कि सरहपा ने और शबरपा ने कोई खंड काव्य या महाकाव्य नहीं लिखा, महाकाव्य नहीं लिखा, अतः स्वयंभू ही हिंदी के पुराने महाकवि हैं, पुराने महाकवि हैं। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। और किताब का नाम चतुर्मुख, महाकवि चतुर्मुख स्वयंभू। ये हीरा है दोस्तों सदा के लिए कि हिंदी के पुराने महाकवि के रूप में स्वयंभू का उल्लेख किसने किया है, तो वो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। चले ओके दोस्तों, स्वयंभू का सबसे पहले अगर किसी ने उल्लेख किया है तो वो पुष्पदंत ने किया है। स्वयंभू का प्रथम उल्लेख पुष्पदंत ने किया है। स्वयंभू का पहला उल्लेख, सबसे पहले स्वयंभू का जिक्र अगर किसी ने किया है तो वो पुष्पदंत ने किया है दोस्तों। तो आ जाओ, अब हम पुष्पदंत पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वयंभू की 3 रचनाएं प्राप्य है। पौंचर्यु सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और उस पर लंबी बात कर ली है। फिर ऋठनेमिचर्यु जिसमें कृष्ण कथा होने के कारण उसका दूसरा नाम हरिवंश पुराण है। और राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि इसे लिखने में 6 वर्ष 3 माह और 17 दिन लगे। एक स्वयंभू छंद है। कड़बक योजना के तहत स्वयंभू ने पौंचर्यु में 8 चौपाइयों के बाद 1 दोहे के साथ घता लगाया है।
बच्चन सिंह ने स्वयंभू की भाषा को गामिल भाष कहा है, ग्रामीण आभास की जनसाधारण की भाषा कहा है, जबकि स्वयंभू ने खुद को कुकवि कहा है और उसकी उपाधियों में एक तो छंदस चूड़ामणि है और एक कवि चक्रवर्ती है दोस्तों। ओके, आंख कान नाक के बीच में आया था और फोन दंदनाया जा रहा है, तो ये आगे की 1 घंटे की क्लास जो है स्वयंभू की और धनपाल की, वो मैं कल ही ले पाऊंगा। रात को टेस्ट पेपर आप लोगों के एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा मित्रों। धन्यवाद। और ये यहां तक जितना आज पढ़ा दिया है वहां तक के प्रश्न उसमें समाहित रहेंगे। थैंक यू।